अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा इंसान जो आज करोड़ों कमा रहा है, कभी खुद को आईने में देखकर रोज सिर्फ एक ही बात दोहराता था, मैं सफल हूँ, तो शायद आप कहेंगे सिर्फ बोलने से कोई सफल हो जाता है क्या? और सच कहूँ, अगर सिर्फ बोलने से सफलता मिलती तो आज दुनिया का हर इंसान करोड़पति होता। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अफर्मेशन काम करते हैं या नहीं। असली सवाल है, आखिर कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाती है और ज्यादातर लोगों के लिए अफर्मेशन सिर्फ एक मोटिवेशनल डायलॉग बनकर क्यों रह जाता है। इमेजिन करो, दो लोगों की उम्र लगभग एक जैसी है, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे हैं, लेकिन 5 साल बाद एक इंसान अपनी पसंद की जिंदगी जी रहा है और दूसरा अभी भी वही कह रहा है, यार मेरी किस्मत ही खराब है। यहाँ फर्क किस्मत का नहीं, उस इंसान की सोच का है। क्योंकि हम दुनिया से सबसे ज्यादा बातें नहीं करते, हम सबसे ज्यादा बातें खुद से करते हैं। रिसर्च बताती है कि इंसान हर दिन अपने मन में हजारों विचारों का अनुभव करता है। अगर उनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक हो तो धीरे धीरे वो हमारी आदतों, फैसलों और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करने लगते हैं। अगर आपका दिमाग पूरे दिन यही दोहराता रहे कि मैं नहीं कर सकता, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी बड़े अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे? शायद नहीं। और यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है या बिगड़नी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं तो क्या सिर्फ उन्हें बदल देने से पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या अफर्मेशंस सच में दिमाग को बदल सकते हैं या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक नया ट्रेंड है? आज इंटरनेट पर लाखों लोग सुबह उठकर बोलते हैं मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं दिखता? क्या वो गलत बोल रहे हैं या तरीका गलत है? तो सुनो, 90% लोग अफर्मेशंस करते ही गलत तरीके से हैं, और जब रास्ता गलत हो तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? और आज मैं वही गलती तुम्हें बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सालों तक अफर्मेशन करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई चमत्कार नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ 5 मिनट तक कुछ बोलने से आपकी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको समझाऊंगा जो बहुत कम लोग बताते हैं और शायद आप भी नहीं जानते हैं। हम बात करेंगे हमारा दिमाग नए बिलीव्स को कैसे बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड वास्तव में काम कैसे करता है, क्यों कुछ अफर्मेशंस असर करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं, कौन सी सबसे बड़ी गलतियां लोगों को सालों पीछे रखती है, और आखिर में आपको ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक दूंगा जिसे आप आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, अपने दिमाग के लिए एक मास्टर क्लास की तरह देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप खुद से बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कि आपने कभी बाइक या साइकिल चलाते समय ऐसा महसूस किया है कि आप कहीं और सोच रहे थे, लेकिन हाथ अपने आप ब्रेक दबा रहे थे, गियर बदल रहे थे और मोड़ भी ले रहे थे? आप कुछ और सोच रहे थे, फिर भी आपका शरीर सही काम कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा था। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड, जिससे हम अभी सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और इस वीडियो को समझ रहे हैं। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी आदतें, भावनाएं, डर, आत्मविश्वास और रोज के नए व्यवहारों को बिना सोचे समझे चलाता है। यानी आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट मोड पर चलता है। अब आप खुद सोचकर देखो, अगर एक छोटा सा बच्चा बार बार ये सुनता है तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू हमेशा गलती करता है, तो शुरुआत में ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब वही बातें सालों तक दोहराई जाती है तो धीरे धीरे वो उसकी पहचान बन जाती है। एक दिन वह भी यही कहने लगता है, शायद मैं सच में लायक नहीं हूँ। यहीं से एक बिलीफ पैदा होता है। हर विश्वास सच नहीं होता, लेकिन अगर आपका दिमाग उसे बार बार सुनता है तो वह उसे सच मानने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने खुद के बारे में कितने झूठे बिलीफ्स बना लिए हैं। अब थोड़ी साइंस की बात कर लेते हैं। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो उन्हीं न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैदान है जिस पर कोई रास्ता नहीं है। पहले दिन आप
घास के ऊपर चलते हैं, कोई रास्ता नहीं बनता। दूसरे दिन फिर उसी जगह से चलते हैं, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन, 20वें दिन अब वहाँ एक सांप पगडंडी बन जाती है। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जिस विचार पर आप बार बार चलते हैं वही आपका डिफॉल्ट रास्ता बन जाता है। इसीलिए अगर आप सालों तक खुद से कहते रहें मैं कमजोर हूँ, तो आपका दिमाग उसी रास्ते पर चलने का आदी हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस तरह पुराना रास्ता बनाया जा सकता है वैसे ही नया रास्ता भी बनाया जा सकता है। यही वजह है कि सही तरीके से किए गए अफर्मेशन धीरे धीरे आपकी सोच को बदल सकते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं हर रोज 100 बार बोल दूं मैं करोड़पति हूँ तो मेरा दिमाग उसे सच मान लेगा। काश इतना आसान होता। असलियत ये है, आपका दिमाग अंधा नहीं है, उसे आपकी वर्तमान स्थिति भी पता है। अगर आपके शब्द और आपकी वास्तविकता के बीच बहुत बड़ा अंतर होगा तो दिमाग तुरंत विरोध करेगा। वह कहेगा झूठ मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है, और यहीं से अफर्मेशन बेअसर हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर दिमाग झूठ को स्वीकार ही नहीं करता तो ऐसे अफर्मेशन कैसे बनाए जाएं जिन्हें आपका दिमाग सच मानना शुरू कर दे। यही वह राज है जो 90% लोग कभी नहीं सीखते। हमने जान लिया कि दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर ऐसे अफर्मेशंस कैसे बनाए जाए जो सच में असर करे। क्योंकि अगर तरीका गलत होगा तो चाहे आप उन्हें 10 बार बोले या 1000 बार, परिणाम लगभग एक जैसा रहेगा, निराशा। इसलिए अब मैं आपको 4 ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ जो किसी भी प्रभावी अफर्मेशंस की नींव है। पहला नियम, वर्तमान काल। अधिकतर लोग कहते हैं मैं एक दिन सफल बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। सुनने में सही लगता है, लेकिन आपका दिमाग इससे एक अलग संदेश लेता है। वो समझता है कि सफलता भविष्य की चीज है और भविष्य हमेशा भविष्य ही रहता है। इसलिए अपने शब्द बदलो। ऐसा मत कहो मैं आत्मविश्वासी बनूंगा, बल्कि कहो मैं हर दिन पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा हूँ। ध्यान दो, यह झूठ भी नहीं है और दिमाग इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। दूसरा नियम, नकारात्मक शब्दों से बचो। मान लो मैं आपसे कहूँ 5 सेकंड तक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। क्या हुआ? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? गुलाबी हाथी। यही कारण है कि आप जब कहते हैं मुझे डर नहीं लगता तो आपका दिमाग डर पर ध्यान देता है। इसलिए शब्द बदलो। मुझे डर नहीं लगता की जगह मैं हर परिस्थिति में शांत और साहसी रहता हूँ। आपका दिमाग जिस तस्वीर को देखता है उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तीसरा नियम, सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। मान लो 2 लोग एक ही बात की बोलते हैं मैं सफल हूँ। पहला व्यक्ति मोबाइल देखते देखते बिना ध्यान के बोल देता है, दूसरा अपनी आंखें बंद करता है, अपने लक्ष्य को पूरा हुआ होता महसूस करता है, अपने परिवार की खुशी की कल्पना करता है और फिर वही वाक्य बोलता है। दोनों ने एक जैसे शब्द बोले, लेकिन असर एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ शब्द पर नहीं भावनाओं पर भी प्रतिक्रिया देता है। जितनी गहरी भावना उतना गहरा प्रभाव। अब आते हैं उस गलती पर जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। मान लो किसी के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए हैं और वो हर रोज बोल रहा है मैं करोड़पति हूँ। क्या होगा? उसका दिमाग तुरंत विरोध करेगा। वह कहेगा यह सच नहीं है। यहीं से लोग कहते हैं अफर्मेशंस काम नहीं करते। लेकिन समस्या अफर्मेशन में नहीं, समस्या उनके तरीके में है। इसीलिए साइकोलॉजी में एक यूजफुल तरीका है बजट अफर्मेशंस, यानी वर्तमान स्थिति और लक्ष्य के बीच एक भरोसामंद पुल बनाना। अगर आपको लगता है मैं आत्मविश्वासी हूँ कहना अभी फेक लगता है तो कहो मैं हर दिन पहले से थोड़ा आत्मविश्वासी बन रहा हूँ। अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो सीधे यह मत कहो मैं करोड़पति हूँ, बल्कि कहो मैं रोज ऐसे कौशल और आदतें विकसित कर रहा हूँ जो मेरी आय बढ़ाने में मदद करेगी। ये वाक्य आपके वर्तमान से जुड़े हैं, इसलिए आपका दिमाग इन्हें आसानी से स्वीकार कर सकता है। और जब आपका दिमाग विरोध करना बंद कर देता है तभी बदलाव शुरू होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपने सही अफर्मेशंस बना भी लिए तो उन्हें दिन में कब, कितनी बार और किस तरीके से बोलना चाहिए ताकि उसका सबसे ज्यादा असर हो। यही लोग आखिरी गलती कर देते हैं। अफर्मेशंस का असर सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इन्हें कब और किस मानसिक स्थिति में दोहरा रहे हैं।
मेरी सलाह है कि आप इन्हें 3 समय पर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। पहला समय सुबह उठने के तुरंत बाद। सुबह आपका दिमाग धीरे धीरे पूरी तरह सक्रिय हो रहा होता है। यह दिन की शुरुआत तय करने का समय है। मोबाइल उठाने से पहले सिर्फ 2 मिनट शांति से बैठो, गहरी सांस लो और अपने चुने हुए 2 से 5 अफर्मेशंस पूरे ध्यान के साथ दोहराओ। जल्दी मत करो, हर शब्द को महसूस करो। दूसरा समय किसी चुनौती से पहले, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, परीक्षा है या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जा रहे हो, उस समय अपने दिमाग को डर नहीं दिशा दो। खुद से कहो, मैं तैयारी के साथ आया हूँ, मैं शांत हूँ और सर्वश्रेष्ठ दूंगा। ये शब्द परिस्थिति नहीं बदलते, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति जरूर बदल सकते हैं। तीसरा समय सोने से पहले। पूरे दिन का शोर खत्म होने के बाद 2 मिनट अपने लिए निकालो। आज आपने क्या अच्छा काम किया, उसके लिए खुद को धन्यवाद दो। फिर अपने अफर्मेशन दोहराओ। इससे आप अपने अगले दिन की शुरुआत एक बेहतर मानसिकता के साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ, 21 दिन का। लेकिन एक बात याद रखना, 21 दिन कोई मैजिकल नंबर नहीं है। हर इंसान अलग होता है। किसी में बदलाव जल्दी दिख सकता है, किसी में अधिक समय लग सकता है। इस चैलेंज का मोटिव है नई सोच को लगातार अभ्यास देना। अगले 21 दिन तक रोज सिर्फ 5 मिनट, वही 3 से 5 अफर्मेशंस पूरे ध्यान और भावना के साथ। और सबसे जरूरी, हर दिन अपने व्यवहार में एक छोटा सा एक्शन भी जोड़ो। अगर आपका अफर्मेशन है मैं अनुशासित हूँ, तो उस दिन ऐसा काम करो जो अनुशासन दिखाए। याद रखना, अफर्मेशंस दिशा देते हैं, लेकिन मंजिल तक आपके एक्शन ही पहुँचाते हैं। आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना, आपकी जिंदगी, आपकी पहचान और आपका भविष्य सबसे पहले आपके विचारों में बनता है। लेकिन सिर्फ सकारात्मक सोच काफी नहीं है। सकारात्मक सोच प्लस सही एक्शन प्लस निरंतर अभ्यास, यही बदलाव का असली फॉर्मूला है। जब आप रोज अपने दिमाग को बेहतर विचार देंगे और फिर वही विचार के अनुसार छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, आपकी आदतें और आपके निर्णय बदलने लगते हैं। और जब निर्णय बदलने लगते हैं, तभी जिंदगी बदलती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक काम अभी करें, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आज से मैं अपने विचारों की जिम्मेदारी लेता हूँ। यह किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए किया गया एक वादा होगा। थैंक यू।